वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। है आज करबला का बयाबा लहू लहू, सहराए दिलफिगार का दामा लहू लहू, सब दश्तों को हो जंगलों मैदान लहू लहू, वो रज़्म गाहे शाहे शहीदा लहू लहू। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहादत इमाम हुसैन की मैदान करबला में हुई, कब हुई कुछ मालूम है आप लोगों को? कब हुई शहादत? 56 साल 5 महीना 5 दिन आपकी उम्र शरीफ थी। 10 मुहर्रम की तारीख थी, जुमा का दिन था, 61 हिजरी थी। 61 हिजरी में शहादत हुई। और इस वक्त कितनी हिजरी चल रही है जल्दी बताइए? 1435 हिजरी चल रही है। शहादत हुई 61 हिजरी में और इस वक्त 1435 हिजरी चल रही है। अब 1435 से 61 माइनस कर दें, घटा दें तो कितना बच जाता है बताइए? आपका हिसाब बहुत कमजोर है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगर 1435 से 61 घटा दिया जाए तो 1374 बचते हैं, 1374 बचते हैं। तो गोया इमाम हुसैन की शहादत के 1374 साल हो गए। 1374 साल पहले इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, रिश्तेदार को, अइज़्ज़ा को, अहिब्बा को, अक़रबा को राहे हक में पेश फरमाया, खुद भी जामे शहादत नोश फरमाया। 1374 साल हो जाने के बावजूद आज दौना में जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है। आगे बढ़ो, मुरादाबाद भागलपुर में जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है। और आगे बढ़ जाओ, बांका में जिक्र हुसैन हो रहा है, जसीडी में जिक्र हुसैन हो रहा है, गुड्डा में जिक्र हुसैन हो रहा है। इधर जाओ तो पूर्णिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, कटिहार में जिक्र हुसैन हो रहा है, किशनगंज में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुजफ्फरपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, सीतामढ़ी में जिक्र हुसैन हो रहा है, पटना में जिक्र हुसैन हो रहा है। और आगे बढ़ो, कलकत्ता में जिक्र हुसैन हो रहा है, दिल्ली में जिक्र हुसैन हो रहा है, लुधियाना में जिक्र हुसैन हो रहा है, बिहार में, बंगाल में, कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर सूबे में जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है। बल्कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यूरोप में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कायनात के गोशे गोशे में जिक्र हुसैन की महफिल सजाई जा रही है। तो जब जिक्र हुसैन की महफिल सजती है तो ये पैगाम नशर होता है, ए दुनिया वालों, हुसैन जिंदा है। 1374 साल हो गए शहादत के, लेकिन अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, हुसैन जिंदा है। हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम की महफिलें सजाने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पे तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले जिंदा है। हुसैन भी जिंदा है, गुलामाने हुसैन भी जिंदा है। आवाज आती है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
तो जिंदगी के साथ तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा, मोहब्बत अहले बैत में इजाफा होगा। कलमे शरीफ पढ़ें सब जोर से, ला इलाहा एक बार और कलमे शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और कलमे शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर इकबाल ने लिखा, गरीब व सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। गरीब व सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। मतलब इब्तिदा हजरत इस्माइल है और इंतहा इमाम हुसैन है। कुर्बानी की इब्तिदा हजरत इस्माइल से हो रही है और कुर्बानी की इंतहा इमाम हुसैन पे हो रही है। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? जल्दी बताइए, टाइम कम है, काम ज्यादा है। मैं जो सवाल करूं बहुत जल्दी जवाब दे, चुके मेरे पास आज टाइम कम है, काम ज्यादा। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम शरीफ से शुरू होता, लिहाजा जब मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख हो तो नए साल की मुबारकबाद पेश करो और दोस्तों में मिठाइयां तकसीम करो। और इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? जल्दी बताओ। जिलहिज्जा। अब बीच में ये 10 महीने हैं, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकादा, जिलहिज्जा। इंतहा जिलहिज्जा पे है महीने। साल की इब्तिदा साल की मुहर्रम शरीफ से है। जैसे अंग्रेजी साल की इब्तिदा जनवरी में होती है और इख्तिताम साल का दिसंबर में होता है। बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम में, इंतहा इस्लामी साल का जिलहिज्जा पे होता है। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, गरीब व सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी इब्तिदा हजरत इस्माइल ने की है कुर्बानी की और इंतहा इमाम हुसैन पे हो रही है। आपने जिलहिज्जा में क्या किया था? इस्लामी साल के आखिरी महीने में क्या किया था? बताइए क्या किया था? कुर्बानी की थी ना, आपने कुर्बानी की थी। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ए शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, मा हाज़िहिल अज़ाही। ए आका, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ए आका, बता दिया जाए कि कुर्बानी क्या है, ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब प्यारे नबी से पूछा गया, आका ये कुर्बानी क्या है? तो आका ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबी ने अर्ज किया, आका इस कुर्बानी में हमारे लिए सवाब क्या है? तो आका ने फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी, हर बाल के बदले एक नेकी, हर बाल के बदले एक नेकी। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, हजरत इस्माइल की सुन्नत है, ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। और इधर आओ तो कुर्बानी सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, हजरत उमर की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, हजरत तलहा की सुन्नत है, हजरत जुबैर की सुन्नत है, साद इब्ने अबी वक्कास की सुन्नत है, सईद इब्ने ज़ैद की सुन्नत है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की सुन्नत है, सलमान फारसी की सुन्नत है, अबू ज़र ग़िफ़ारी की सुन्नत है, बिलाल हबशी की सुन्नत है। हम मुसलमान जिलहिज्जा में जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं और जब मुहर्रम का महीना आता है तो इस जज्बे का इजहार करते हैं कि इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी तो जान की कुर्बानी भी पेश कर सकते हैं। वाह भाई वाह, दिलकश ने दिलकश नजराने से इनाम से नवाजा। और इस वक्त 3 बजे के बाद ये बेदारी देखकर, रात के 3 बजे, ऐसा नहीं लग रहा कि रात के 3 बज गए, ऐसा महसूस हो रहा है कि रात के 10 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा। सारी दुनिया
को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। बहुत माकूल बात पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। गरीबो सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो मुहर्रम शरीफ में अल्लाह अकबर जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, इब्तिदा हजरत इस्माइल, इंतहा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। वो कैसे तो आपको याद होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे नजर लफ्ते जिगर अपने फर्जंद अर्जमंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान मीना में ले जाकर फरमाया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनश साबिरीन। जब मैदान मीना में हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से फरमाया था, ए बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल ने अर्ज किया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है वो कर लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, शुक्र करने वाला पाएंगे। मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूँ, मैं कटने के लिए तैयार हूँ। अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत इस्माइल ने अर्ज किया, अब्बा जान मेरी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और अपनी पूरी ताकत के साथ छुरी मेरे गले पे चलाइए। और पट्टी इसलिए बांधिए कि कहीं ऐसा न हो छुरी चलाते वक्त बाप की नजर बेटे की नजर से टकराए और बेटे की नजर बाप की नजर से टकराए और बेटे और बाप की मोहब्बत बीच में हायल हो जाए और कुर्बानी रुक जाए। लिहाजा अब्बा जान मेरी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए या अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। ए दौना के मुसलमानों, हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, लेकिन मैदान करबला में जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं थी। जब मैदान करबला में अली असगर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन की आंखों पे कोई पट्टी नहीं थी। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने बेटे को पेश करके ये पैगाम दिया, ए मुसलमानों, इस्लाम की हिफाजत के लिए बेटे की जरूरत पड़ जाए तो बेटे को भी पेश कर देना, लेकिन इस्लाम को बचा लेना, कुरान को बचा लेना, कलमे को बचा लेना, शरीयत को बचा लेना। मैदान मीना की वो कुर्बानी भी लाजवाब है और मैदान करबला की शहादत भी लाजवाब है। गरीबो सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अब आइए कुरान शरीफ की आयत का तर्जमा पेश कर दूं, टाइम कम है और काम ज्यादा है। 1 घंटा तकरीर पेश करूंगा इंशाल्लाह, तकरीर दिल से करूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। बेदार हो गए आप, मुकम्मल बेदार हैं? मैं आपको चेक कर सकता हूं? दोनों हाथों को उठाकर सब बोलें या हुसैन, सब उठा लें या हुसैन। एकदम वही माहौल होना चाहिए जो रात के 9 बजे था, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अब आइए तर्जमा मुलाहिजा करें।
इंशाअल्लाह कमेटी में जितने अफराद हैं ना, जितने नौजवान हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी आज, और आज वो अपनी किस्मत पे नाज करेंगे, फख्र करेंगे कि उन्हें ये सादत मिली कि महफिल का इनेकाद किया, जलसे का इनेकाद किया, जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। ये उनकी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, फिरोजबख्ती है, सादतमंदी है कि उन्हें इमाम हुसैन ने पसंद फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। सुनिए आयत का तर्जमा। अल्लाह ताला फरमाता, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए प्यारे हबीब, आप फरमा दीजिए अपने दीवानों से, परवानों से, फरजानों से, मस्तानों से, ए मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, कलमा मैंने दिया है, इस्लाम मैंने दिया है, शरीयत मैंने दी है, कुरान मैंने दिया, ईकान मैंने दिया, इरफान मैंने दिया, सदाकत मैंने दी, अदालत मैंने दी, सखावत मैंने दी, शुजाअत मैंने दी, और कायनात की हर शय मेरे ही सदक़े में है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय मेरे ही सदक़े में है। शम्सो कमर, बरगो समर, खुशको तर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, हैवानात, नबातात, जमादात, मशरिक मगरिब से मालो जुनो, और आगे चलो तो समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, पहाड़ की बुलंदी, आसमान का शामियाना, जमीन का ये फर्श, ये सब नबी के सदक़े में है। जिन्नो इंसान, हुरो गिलमान, जन्नत रिजवान, दोनों जहान सब मेरे नबी के सदक़े में है। जिक्रुल्लाह की ये टोपी प्यारे नबी के सदक़े में है। जिक्रुल्लाह का ये जुब्बे खिताबत प्यारे मुस्तफा के सदक़े में, ये कुव्वते गोयाई, सीने की ताकत, और ये बेदारी, और ये तैयारी, और ये जाफिशानी, ये सब प्यारे मुस्तफा के सदक़े में है। कायनात की हर शय, कायनात की हर शय प्यारे नबी के सदक़े में। आका फरमाते, ए मेरे दीवानों, मैंने कलमा दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, शरीयत दी, मैंने दी है शरीयत। तो शरीयत देने के बदले मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, सरबत नहीं मांगता, जमीन नहीं मांगता, जायदाद नहीं मांगता, सोने चांदी नहीं मांगता, हीरे जवाहरात नहीं मांगता, लालो गवर नहीं मांगता, मैं तख्त ताज राज नहीं मांगता हूँ, हीरे जवाहरात नहीं मांगता, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, खेत खलियान नहीं मांगता हूँ। मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। ये प्यारे नबी का मुतालबा, मैं तुमसे अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। अब आप सारे लोग सवाल करेंगे, ए जिक्रुल्लाह अहले बैत हैं कौन? ए नौजवान, ए टोपी वाले, एकदम बैठो, मोहब्बत से 1 घंटा बैठो। खबरदार, खबरदार कोई उठा, अगर कोई उठा महफिल से तो उठ सकता, मैं उसका क्या कर लूंगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल ले सुभान अल्लाह। 2 शेर मनक़बत के सुना दूं, फिर तर्जमा की कुरान शरीफ की आयत की तफसीर तौज़ीह होगी, हदीसें सुनाऊंगा। 2 शेर सुना दूं मनक़बत के। दिल में बसा लो मोमिनो उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। अब ऐसा शेर पेश कर रहा हूं कि पूरी रात किसी शायर ने ऐसा शेर पेश नहीं किया होगा कि नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। आइए हकीकत के तनाजुर में ये शेर देखें, और शेर मैं पेश कर रहा हूं, जरा आप अपनी अपनी नमाजों का भी मुहासबा करें कि सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा लिया, सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। अल्लाह रे ये है शाने इबादत हुसैन की।
और कहाँ है कमेटी के अफराद? कहाँ है? मौजूद हैं सब मौजूद हैं, पूरी टीम, पूरी जमात सब मौजूद है। अब आपके हवाले से कैसा शेर पेश कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल ये कोशिश करेंगे कि जलसा हो और इससे बड़ा जलसा हो। शेर सुनिए। उम्मत ना न जान के सब कुछ लुटा दिया, उम्मत ना न जान के सब कुछ लुटा दिया, उफ भी कहा न देखिए हिम्मत हुसैन की, उफ भी कहा न देखिए हिम्मत हुसैन की, नामे यजीद मिट गया दुनिया से दोस्तों, नामे यजीद मिट गया दुनिया से दोस्तों, बाकी है दो जहान में शोहरत हुसैन की, बाकी है दो जहान में शोहरत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की, नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। इमाम हुसैन के नाना, नबियों के सरदार, इमाम हुसैन के वालिद, मौला अली वलियों के सरदार, इमाम हुसैन की मां हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार है। ए दोनों वालों गोया इमाम हुसैन के नाना भी लाजवाब है, उनके अब्बा भी लाजवाब है, उनकी माँ भी लाजवाब है, उनके भाई भी लाजवाब है, इमाम हुसैन भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है और खानदान हुसैन भी लाजवाब है। तो आका ने फरमाया मैं तुमसे अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। अब अहले बैत कहते किसको है? हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ, अन साद इब्ने अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन दा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलियम व फातिमा व हसन व हुसैना सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती इला आखिरिल हदीस। आका ने फरमाया कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। अब नोट फरमाइए, आज की तकरीर मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, हर खास आम के लिए तकरीर और सबके लिए अजीम पैगाम है। आका ने फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत कहते किसको है? वो नाम मैं पेश करता हूँ हदीस शरीफ के तनाजुर में, उन नामों को नोट कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, आका के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबत सहाबी, रफीउद दर्जत सहाबी, फरमाते कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई ईसाइयों से मुकाबले के लिए, तो आका ने हजरत अली
अली को बुलाया, आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, आका ने इमाम हसन को बुलाया, आका ने इमाम हुसैन को बुलाया। और जब ये चारों मेरे नबी की बारगाह में आ गए तो मेरे नबी ने अर्ज किया, ए मौला ये मेरे अहले बैत है। सुभान अल्लाह। पता चला हजरत अली अहले बैत से, हजरत फातिमा अहले बैत से है, इमाम हसन अहले बैत से है, इमाम हुसैन अहले बैत से है। अब कुरान शरीफ की आयत का मुतालबा यही है, ए ईमान वालों मैंने कलमा दिया है तो मैं दौलत नहीं मांगता हूँ, अली की मोहब्बत मांगता हूँ। मैंने इस्लाम दिया है तो सरबत नहीं मांगता हूँ, प्यारी बेटी फातिमा की मोहब्बत मांगता हूँ। मैंने शरीयत दी है तो खजाने नहीं मांगता हूँ, मैं प्यारे हसन की मोहब्बत मांगता हूँ। मैंने तुम्हें कुरान अता फरमाया तो मैं तुमसे सोने चांदी नहीं मांगता, प्यारे हुसैन की मोहब्बत मांगता हूँ। और अगर तुम इनसे मोहब्बत करोगे और ये मोहब्बत तुम्हारी अगर कबूल हो जाएगी तो मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ मरेगा ऐसा खुशनसीब शहीद होकर मरेगा। जो अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ मर जाएगा वो शहीद होकर मरेगा। और इजाजत दो तो एक और बशारत और एक और इनाम पेश कर दूं। इजाजत है आपकी तो मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह कि मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु लहू कब्रहु मज़ार लिमलाइकति रहमा। के जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा अगर वो मर जाएगा कब्र की मंजिल में जाएगा, सन्नाटा होगा, तन्हाई होगी, हू का आलम होगा, मिट्टी होगी। अल्लाह अकबर। दौलत नहीं जा रही है कब्र में, शरबत नहीं जा रही है, जमीन जायदाद नहीं है वहां पे, 4 व्हीलर नहीं जा रही है आपके साथ, मकान दुकान खेत खलियान सब दुनिया में है। कब्र में आपके साथ आपकी नमाज है, आपका रोजा है, आपका हज है, आपकी ज़कात है, आपकी इबादत है, आपकी रियाजत है, आपके रुकू हैं, आपके सजदे हैं, आपके अमाले हसना है। तो कब्र में मरने वाला पहुंच गया, अब कब्र में पहुंच गया मरने वाला तो उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने उसका बाप आए या ना आए, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने उसका बेटा आए या ना आए, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने उसके रिश्तेदार आए या ना आए, अगर मरने वाला अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था तो मेरे आका फरमाते सुबह शाम उस कब्र पे रहमत के फरिश्ते जरूर हाजिर हुआ करेंगे। रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहेगा, कब्र में भी रहमत और रोशनी होगी। तो ये बशारत आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए। यकीनन यहाँ जितने सामीन है सामियात हैं सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। आका ने फरमाया तुम अली से मोहब्बत करो। दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सवार। एक बार हजरत अली के नाम का नारा लगा लो, बोलो या अली। सब उठा ले हाथों को, या अली। सब उठाइए, या अली। हाथ की ताकत बढ़ेगी, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अब ये 4 मिसरे ले लो कि सरवरी अंबिया से कह दूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए और मुस्कुरा भी रहे और दुआओं से नवाज भी रहे। इनकी जियारत कीजिए, मेरी तकरीर सुनिए। आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा अहले बैत से है, तुम मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करो। आज मैं देख रहा हूं इस जलसे की खूबी कि जितनी भी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं एकदम खामोश है, अपनी शनाख्त पहचान और आदत के खिलाफ यहां पे ये खामोशी से जिक्र हुसैन सुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये भी इनकी मोहब्बत है। मैं इन माँ बहनों के लिए दुआ करता हूं, आप लोग आमीन कहना के मौला
मौजूदा सामियात में माँ बहनों में जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला अता फरमा। और अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वो फातिमा जहरा के जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी नमाज, और हमारी कुछ माँ बहनें ऐसी हैं जो कि पैदाइशी बेनमाजी। कुछ ऐसी औरतें कि जिन्हें पता ही नहीं कि कब नमाज पढ़ी थी। गाने इनको याद है, हर क्वालिटी के गाने हैं, बंगला गाना, हिंदी गाना, भोजपुरी, हर तरह के, शादी का गाना, मरण वाला गाना, हर तरह के गाने इनको याद है। गालियां भी खूब याद है हमारी माँ बहनों को। गालियां तो इतनी याद है कि किसी से झगड़ा हो तो एक ही सांस में 70 गालियां देती है, मिन 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 मिन। और ऐसी ऐसी गाली कि दुनिया की किसी भी जबान की डिक्शनरी में उन गालियों का माना नहीं मिलेगा। शायर शेर बनाता है, ये गालियां बनाता है। तो इनको गाने याद है, गालियां याद है। माँ बहनों क्या ये अच्छा होता, कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं आप, कलमे शरीफ का जिक्र करती हैं आप, दुरूद शरीफ की कसरत करती हैं आप, नमाज की पाबंदी करती हैं। आज माँ बहनें बच्चों को गोद में लेकर लोरियां गाती हैं, गाने गाती हैं। हमारे अस्लाफ की माएँ बच्चों को गोद में लेकर नाते रसूल पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। उनकी जबान पे ये तराना होता था, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और दिले मुज़दरिबी को करार गया है, दिले मुज़दरिब को करार गया है, फकत मुस्तफा मुस्तफा कहते कहते। तो प्यारी माँ बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि उनका सजदा इतना लंबा होता था। उलमाए किराम से आपने सुना होगा कि एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती थी। फजर की आजान होने लगती तो यूं सरे पाक उठा कर रोकर दुआ करती, ए मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई है कि तेरी बंदी एक सजदा भी नहीं कर पाती। ए मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, एक रात इतनी बड़ी बना दे कि तेरी बंदी सजदा लंबा कर ले, तेरे महबूब की बेटी सजदा लंबा कर ले। अल्लाह अकबर। ये तमन्ना हजरत फातिमा की थी, ये दुआ हजरत फातिमा की थी। रो रो कर दुआ करती है, मौला एक रात इतनी लंबी अता फरमा दे कि तेरी बंदी सजदा लंबा कर ले। ए दौना वालों, बांका बिहार वालों, भागलपुर वालों, ये दुआ हजरत फातिमा ने की थी, ये तमन्ना हजरत फातिमा ने की थी। तमन्ना माँ ने की थी कि मौला मैं सजदा लंबा करूंगी, दुआ माँ ने की थी कि मौला मैं सजदा लंबा करूंगी, लेकिन तमन्ना पूरी करके दिखाया हजरत फातिमा के बेटे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, आसमान वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, लश्कर यजीद ने सजदे में जाते हुए देखा, मैदान करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, जिब्राइल ने देखा, मिकाईल ने देखा, इसराफील ने देखा, इजराइल ने सजदे में जाते हुए देखा, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। ये इतना लंबा सजदा हुआ कि सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत में। ये वो सजदा है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, और ये वो नमाज है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है। सुभान अल्लाह। नमाज इश्क अदा होती है
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये वो नमाज है कि बेमिसाल नमाज है, ये वो सजदा है कि बेमिसाल सजदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। सब बोलो आमीन। बल्कि सब हाथों को उठाकर बोलो, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब उठा लो, सब उठाओ, कोई बाकी न रहे, सब उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। सब उठाओ, सब नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लें अपने हाथों को। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कल भी मेरी तकरीर यही पास में है, कहीं गरीबपुर में है। वाकई वो लोग गरीब हैं, गरीबपुर में, गरीबपुर, गरीब नवाज के मानने वाले वहां रहते हैं, हिंदल वली के चाहने वाले वहां रहते हैं। शहीद आजम के चाहने वालों ने कल गरीबपुर में जलसा रखा है। मेरी तकरीर वहां होगी। जहां छोड़ूंगा, आज जहां छोड़ूंगा कल वहीं से छेड़ूंगा। तैयार रहें आप, खुद को हाजिर रखें। जरा मोहब्बत से माँ बाप के नाम पर बोलें सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह, जिनकी इबादत लाजवाब, उनकी रियासत लाजवाब, उनका रुकू लाजवाब, उनके सजदे लाजवाब, उनके वालिद लाजवाब, उनके बेटे लाजवाब, उनके शौहर लाजवाब। वो फातिमा ज़हरा जिनकी अजमत देखे माँ बहनों, गौर करो। आका तशरीफ फरमा होते और आका की बारगाह में हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। आका की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। आका की बारगाह में हजरत सफिया आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। आका की बारगाह में हजरत उम्मे सलमा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। आका की बारगाह में हजरत सौदा आ जाती, हजरत जैनब आ जाती, हजरत उम्मे कुलसूम आ जाती, हजरत रुकैया आ जाती, लेकिन आका खड़े नहीं होते थे। हाँ, जब मेरे नबी की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आती और प्यारे नबी की नजर बेटी पे पड़ जाती, तो बेटी के इस्तेकबाल के लिए आका खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, पेशानी चूमकर अपनी जगह पे बिठाते और मेरे आका फरमाते इन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाई अहली जन्ना, बेशक मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ए सुन्नियो, जिस खातून के लिए नबियों के नबी खड़े हो रहे हैं, जिसका इस्तेकबाल इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, उस खातून की बरतरी और अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? यही कहना होगा क्या बात रज़ा उस शमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। वो हजरत फातिमा, सुभान अल्लाह, कि सिर्फ हजरत फातिमा पे तकरीर करूं तो 3 घंटे चाहिए, 3 घंटे। माँ बहनों नोट करो, वो हजरत फातिमा के जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। अल्लाह अकबर, समझो जरा, अपोजिट देखो, अपोजिट। हजरत फातिमा से फरिश्तों को हया आती थी और आज माँ बहनों की बेपर्दगी से शैतान को हया आने लगी। ये वो फातिमा ज़हरा जिनका पर्दा उस्ताद ज़मन फरमाते, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। वो हजरत फातिमा के जिनकी, अल्लाह अकबर, जिनकी हया बेमिसाल, जिनका पर्दा बेमिसाल, जिनका तकवा बेमिसाल। अल्लाह ताला तमाम हाजिर माँ बहनों को हजरत फातिमा की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। माँ बहनों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी कीजिए आप, अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाए। तो आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा अहले बैत से तुम फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो। और आगे फरमाया, बहुत जल्दी चलेंगे अब मैदान करबला में, नोट कीजिए, आगे फरमाया, प्यारे हसन और हुसैन
तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, हमारे दिलों के चैन। प्यारे हुसैन, ये अहले बैत से तुम प्यारे हसन से मोहब्बत करो, प्यारे हुसैन से मोहब्बत करो। अब एक खुश अकीदा सुनियो, खुद मेरे नबी अपने नवासे से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। सुनिए हदीस शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू अबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 217, सत्र नंबर 32, 33, 34 की हदीस शरीफ। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुआ फलम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा अल्लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला बरीकै फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा इला आखिरिल हदीस। खुद मेरे आका को नवासे से कितनी मोहब्बत थी। हजरत उसामा इब्न ज़ैद ये आका के सहाबी हैं। वो फरमाते कि एक रात तरक्तु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैला, कि एक रात में प्यारे नबी की बारगाह में कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा। पता चला सहाबी का यकीदा था कि इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की बारगाह से। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, सब बोलो, देने वाला है सच्चा। ये इंतजार क्यों है बच्चा? 15 मिनट और आपको बैठना है मोहब्बत से। 1 घंटे की तकरीर का वादा किया, 15 मिनट और मोहब्बत से बैठो। मैं चाहता हूं कि आपका जलसा आखिरी मरहले में भी कामयाब रहे, कामयाब। ये आपकी मोहब्बत में खिदमत हो रही है दिल से। तर्जमा पेश करूं हदीस शरीफ का? इजाजत है तो मुस्कुरा कर बोल दें सुभान अल्लाह। फरमाते हजरत उसामा इब्न ज़ैद के मैं आका की बारगाह में रात में पहुंचा, किसी जरूरत के तहत पहुंचा। अब आका बाहर तशरीफ लाए, इस हालत में आए कि जिसमें अतर पे कंबल शरीफ था, कंबल शरीफ, और कंबल उभरा हुआ था, उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। मैंने अपनी जरूरत पेश की, आका ने इशारा फरमाकर पूरी कर दी। अब मैं आने लगा तो मैंने अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान है। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन। मा हादल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि। प्यारे आका, कंबल शरीफ उभरा हुआ, मैं नहीं जानता कि आपकी गोद में क्या है। आका ने फरमाया देखोगे? सहाबी ने अर्ज किया हाँ आका मैं देखूंगा। अब नोट करो, जुमला सुनो, ईमान ताजा होगा। फकशफहु, आका ने कंबल हटाया। हजरत उसामा इब्न ज़ैद सहाबी फरमाते मैंने देखा मेरे नबी के दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे हुए थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे। मेरे आका ने फरमाया हादाने इब्ना इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर आका ने दुआ की नवासे के लिए, कैसी मोहब्बत भरी दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, ए मौला मैं दोनों नवासे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासे से मोहब्बत फरमा। और आगे जो दुआ हो रही है उस दुआ में मेरे नबी ने आपको भी शामिल किया, मुझे भी शामिल कर लिया, आपको भी शामिल कर लिया, आपको भी उस दुआ में शामिल कर लिया, आपको भी शामिल किया।
आपको भी शामिल कर लिया। सबको मेरे आका ने एक ही दुआ में शामिल फरमाकर यूं दुआ की, व अहिब्बा मा युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासे से मोहब्बत करे तू उन सब से मोहब्बत फरमाना, तू उन सब से मोहब्बत फरमाना। और सुनो, नबी ने जब जब दुआ की है वो दुआ कबूल हो गई है। इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआएं। जो भी मोहब्बत करे, जो भी दौना का रहने वाला हो, हुसैन से मोहब्बत करता हो, वो भी, जो भी गरीबपुर में रहता हो कि अमीरपुर में, वो भी, जो भी हैदराबाद में रहता हो कि मुरादाबाद में कि गाजियाबाद में, वो भी, जो भी मोहब्बत करता हो, रामपुर में हो या रायपुर में हो या बिलासपुर में हो, वो भी, जो भी हिंदुस्तान में रहता हो वो भी, और कब्रिस्तान में रहता हो वो भी, जो भी मोहब्बत करे, जो भी मोहब्बत करे, ए मौला तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। और सुनो ए सुन्नियों, मेरे नबी की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती थी। अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी, चहीती बेटी हजरत फातिमा जहरा के घर आका तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा रो रही थी। आका ने भी मगमूम होकर पूछा, बेटी फातिमा तुम रोती हो तो मैं रोता हूं, तुम मुस्कुराती हो मैं मुस्कुराता हूं, रोने की वजह क्या? हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान फजर की नमाज के बाद आपके दोनों नवासे घर से निकल गए थे, अब शाम हो गई, दोनों लौट कर नहीं आए, मैं परेशान हूं कि मदीना शरीफ में उन्हें बहुत ढूंढा गया, वो दोनों मिल नहीं रहे। माँ को बेटे से कितनी मोहब्बत होती है बताओ, है कोई उस मोहब्बत की मिसाल? बगैर किसी लालच के माँ बेटे से मोहब्बत फरमाती है, बगैर किसी लालच के। मैं चला बरेली शरीफ से आज ही सुबह 4 बजे, दिल्ली पहुंचा 11 बजे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा मैं 1 बजे, हवाई जहाज में बैठा 2 बजे। बाग डोगरा कहां है? सिल्लीगुड़ी के पास है, वहां पहुंचा 4 बजे। और सिल्लीगुड़ी से बाग डोगरा से कार से चला तो पूर्णिया पहुंचा मैं 7:30 बजे या 8 बजे। 9 बजे पूर्णिया से चला तो आपके दौना में पहुंचा रात के 12 बजे। तो बरेली शरीफ से चला तो मेरी वालदा ने मुझसे बात की, दिल्ली पहुंचा तो मेरी अम्मी ने मुझसे बात की, बाग डोगरा पहुंचा तो बात की, पूर्णिया पहुंचा तो राब्ते में थी बात की, और दुआओं के साथ दुआ फरमाती रही कि कुछ नहीं होना, इंशाअल्लाह आपको पहुंचना है, इंशाअल्लाह पहुंचना है। यहां पहुंच गया तो मेरी अम्मी ने बात की, 12 बजे बात हुई, और मैंने बखुशी जब कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में पहुंच गया, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगी। हाँ, और फरमाया कि अगर आप नहीं पहुंचे होते तो मैं पूरी रात जागती रहती। अल्लाह अकबर। तो माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है, ऐसी मोहब्बत कि उसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती। अभी ठंड आ रही है, जनवरी का महीना शुरू होगा, दिसंबर का शुरू होने वाला है, कितनी ठंड होगी, बहुत ठंड होगी। किसी गरीब माँ के पास एक ही बिस्तर हो, एक ही बिस्तर, और उसकी गोद में उसका बेटा हो, छोटा बेटा, और बेटा अगर उस बिस्तर पे ठंड में पेशाब कर दे और बिस्तर गीला हो जाए, और गरीब माँ के पास दूसरा बिस्तर है ही नहीं कि बिछाए, तो माँ की मोहब्बत का आलम यह है कि गीले बिस्तर पे खुद सो जाएंगी और बेटे को अपने सीने पे रखकर पूरी रात गुजार देंगी, पूरी रात गुजार, या पूरी रात गोद में लेकर बैठी रह जाएंगी, लेकिन बेटे को ठंड से बचाएंगी,
सीने से लगाकर रखेंगी, पूरी रात अपनी हरारत पहुंचाएंगी, लेकिन बेटे को तकलीफ से बचाएंगी। ये माँ की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत। लिहाजा ए नौजवानों, माँ की खिदमत करो और माँ की दुआ अगर मिल जाएगी तो हदीस शरीफ में कि माँ बेटे के लिए दुआ फरमाती है तो कबूल हो जाती है, बाप बेटे के लिए दुआ करते हैं तो कबूल हो जाती है। तो दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत। हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। थोड़ी तब्दीली, मफहूम वही है, शेर में तब्दीली है कि मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। हजरत फातिमा रो रही, अब्बा जान शाम हो गई, नवासे लौट कर नहीं आए। माँ बेटे के लिए बेकरार, बेचैन। प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी नवासे का पता लगाता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब आका ने पता कैसे लगाया? उस वक्त कोई मोबाइल का सिस्टम तो था नहीं कि नंबर डायल करके पूछ लिया जाए, रिसीवर वाला फोन तो था नहीं कि नंबर डायल करके मालूम किया जाता, नेट का, इंटरनेट का, सैटेलाइट का सिस्टम तो था नहीं। लेकिन आका ने पता किया तो मोबाइल से भी जल्दी पता कर लिया, फोन से भी जल्दी पता फरमा लिया कि दोनों हाथों को मेरे आका ने उठा दिया। इधर हाथ उठाया आका ने, उधर रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन हाजिर आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके दोनों नवासे बनी नज्जार के बाग में आराम से सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह नवासे को गर्मी लग रही थी तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है कि नवासे को हवा कर रहे हैं वो फरिश्ते। सुभान अल्लाह। फिर आका दुआ से फारिग होकर हजरत फातिमा से फरमा रहे, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा यहीं रुक जाओ, मैं नवासे को लेकर आता हूँ। आका खुद बाग में तशरीफ ले गए और इमाम हसन को उठाया, दाहिने कांधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को उठाया, बाएं कांधे पर बिठाया। अब चलने लगे मेरे आका। तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, आका नवासे को मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांधे पर रख लेता हूँ, मैं अपने कांधे पर लेकर चलता हूँ। तो करीम आका ने फरमाया, नहीं सिद्दीक नहीं, ये नवासे मेरे कांधे पर होते तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा वसब्बिहु बुक्रतन व असीला। मेरे नबी और आगे चले तो अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब की नजर पड़ी। फारूक आजम ने देखा और मुस्कुरा कर कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। तो आका ने फरमाया, ए फारूक आजम आप ये देख रहे हैं कि सवारी कितनी अच्छी है, ऊपर देखिए ये दोनों सवार जन्नती नौजवानों के सरदार कितने अच्छे हैं। तो वो हसनैन करीमैन के जिनसे आका मोहब्बत फरमाते थे और बहुत मोहब्बत फरमाते थे। असर की नमाज, कौन सी नमाज? असर की नमाज पढ़ा रहे थे नबी। रवायत अगरचे आपने गालिबन आज ही सुनी हो, मेरे को क्या पता, मैं तो 3 बजे आया, लेकिन सुनी भी हो तो इसमें कुछ अलग पैगाम मिलेगा, आपको नोट कीजिएगा। असर की नमाज में इमाम हमारे नबी और मुक्तदी सिद्दीक़ अकबर, मुक्तदी हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत तला, ये सब मुक्तदी है। इमामुल अंबिया इमाम और इमामुल औलिया मुक्तदी, नबियों के नबी इमाम,
वलियों के वली मौला अली मुक्तदी और हसनैन करीमैन सुभान नयीरैन तय्यबैन ताहिरैन मुनीरैन हमारे दिलों के चैन प्यारे हुसैन मस्जिद नबवी के दरवाजे पे अपने नाना की नमाज को देख रहे। नोट कीजिए, नोट माँ बहनों नोट करो, नमाज देख रहे इमाम हुसैन नाना की। अब नाना रुकू फरमा रहे, अब नाना सजदे में गए, सजदे में नाना तशरीफ ले गए तो हुसैन अपने नाना की पुश्त पे आ गए। अब मेरे आका ने सरे पाक उठाना चाहा तो सोचा हुसैन नीचे गिर जाएंगे, हुसैन को चोट लगेगी, हुसैन को तकलीफ पहुंचेगी, हुसैन को तकलीफ पहुंचे, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। तो प्यारे नबी ने सजदे को लंबा फरमा दिया, सजदे को तूल दे दिया और इतना लंबा सजदा किया, आका ने इतना लंबा सजदा किया कि एक ही सजदे में 72 तस्बीहें पढ़ी। सुभान अल्लाह बोल दो, 72 तस्बीहें। अब 72 तस्बीहों की तकमील हो गई। प्यारे हुसैन अपनी मर्जी से नीचे उतर आए और अपनी माँ फातिमा जहरा के करीब पहुंच गए। खातूने जन्नत ने नूरे नजर को गोद में लेकर पेशानी चूम कर फरमाया, बेटा हुसैन कहां से आ रहे हो? अर्ज क्या अम्मी जान, आज आपके अब्बा और मेरे नाना मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, मैं उनकी पुश्त पे आ गया। अम्मी जान मेरे नाना ने उस वक्त तक के सरे पाक नहीं उठाया है जब तक कि मैं अपनी मर्जी से नीचे न उतर आया हूँ। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया, नबुवत का लिहाज नहीं रखा, तुमने नमाज में सजदे का लिहाज नहीं रखा, रुकू का ख्याल नहीं किया, इबादत का ख्याल नहीं रखा। ए बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन बचपन में जवाब दे रहे हैं, अम्मी जान ऐसा मैंने किया है। तो इसमें भी एक राज की बात है, राज की। माँ ने फरमाया, बेटा वो बात कौन सी है? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मेरी अकीदत कहती है, जवाब दिया, अम्मी जान मेरे नाना सजदे में थे, मैं उनकी पुश्त पे था, तो मेरी वजह से नाना ने एक ही सजदे में 72 तस्बीहें पढ़ी है, 72 तस्बीहें पढ़ी है और सजदे को लंबा फरमाया है। तो मैं इस सजदे का भी हक अदा करूंगा और 72 तस्बीहों का भी हक अदा करूंगा कि मैदान करबला में नाना के दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, कलमे की हिफाजत के लिए, हुदूदुल्लाह की हिफाजत के लिए, अजमत नबी की हिफाजत के लिए, आनो बानो शान मुस्तफा की हिफाजत के लिए 72 जानिसार को पेश करके मैं 72 तस्बीहों का हक अदा करूंगा। नाना ने सजदा लंबा किया तो मैं लंबा सजदा करके दिखाऊंगा कि नाना ने सर को उठा लिया था, लेकिन मैं ऐसा सजदा करूंगा कि सजदे में जाते हुए सब देखेंगे, सर उठाते हुए कोई नहीं देखेगा। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन के वादे निभाने चले हैं। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन के वादे निभाने चले हैं। सुए करबला वो 72 को लेकर रज़ाए खुदा सर कटाने चले हैं। अल्लाह अकबर। दो शेर मनकबत के सुनो। फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है, रोजा है 3 दिन का, रोजा है 3 दिन का, पर लब पे गम नहीं है। आप लोगों को क्या हो गया? खो गए तसव्वुर में? बोलिए बोलिए, मुंह बोलिए, फिर हाथों को सब उठा ले। आखिरी मरहले से मेरी तकरीर गुजर रही है, हाथों को उठाए, या हुसैन। सब उठाए, चादरों से निकाले हाथों को, या हुसैन। आप भी उठाइए, या हुसैन, या हुसैन, और जोर से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है, रोजा है 3 दिन का, पर लब पे गम नहीं है। अब
अब ये शेर ऐसा इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। जिस जाह जलवा फरमा फरजंद इब्ने हैदर, वो सरजमीन अक़दास, वो सरजमीन अक़दास जन्नत से कम नहीं है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर उधर घूम जाइए। एक शेर और याद आया, पेश करूं। सैराब कर दिया है खूने जिगर से अपने, हजरत अली असगर, हजरत अली असगर की शहादत सामने होनी चाहिए। सैराब कर दिया है खूने जिगर से अपने, इस्लाम के शजर को इस्लाम के शजर को अब कोई गम नहीं है। फरजंद इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। नौशाद इंडिको ने आया है बहुत साथ दिया, तो मैं नौशाद भाई की तरफ से एक शेर आपको शाद करने के लिए पेश कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, पेश कर रहा हूं। आप बैठे रहें, कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, खाली बैठे रहें, मोहब्बत से दुआओं से नवाज दें। शेर देखें। तेगे हुसैन ने वो जौहर दिखाए रन में, तेगे हुसैन ने वो जौहर दिखाए रन में, महसूस हो रहा है महसूस हो रहा है दुश्मन में दम नहीं है। मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, गोशे गोशे, खित्ते खित्ते में, हर तरफ करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, डगर डगर, जमीन पे, आसमान पे, हर तरफ जिक्र हुसैन हो रहा है ना। हकीकत के तनाजुर में मक्ता पेश कर रहा हूं कि लाखों चराग मक्की खामोश हो गए हैं, लाखों चराग मक्की खामोश हो गए हैं, जिक्र हुसैन लेकिन जिक्र हुसैन लेकिन दुनिया में कम नहीं है। फरजंद इब्ने हैदर पैदा हुए हुसैन। आखिरी बात सुनो, आका को इत्तला हुई, आका मुस्कुराते हुए आ गए। इमाम हुसैन को देखकर आका ने मुस्कुराया और कान में आजान कही, और आजान कहने के बाद आका ने फरमाया हुसैन इस आवाज को पहचान लो, इस आवाज को हमेशा बुलंद रखना, बुलंद, और इस आवाज की लाज रखना, लाज। बचपन है, इमाम हुसैन ने आंखें खोलकर नाना को देखा, नाना नवासे को देख रहे और नवासा नाना, एक दूसरे की निगाह मिली हुई है और काफी देर तक मिली रही। मेरी अकीदत कहती है कि इमाम हुसैन ने इशारे इशारे में ही बताया, ए नाना अगर ये आवाज आप की है तो ये कान भी हुसैन के हैं, जरा बोल दो, मोहब्बत से मुंह खोल। ए प्यारे नाना फरमाते हैं कि मेरी आवाज की लाज रखना, आवाज बुलंद रखना, तो रब्बे काबा की कसम मैं आपकी आवाज को बुलंद रखूंगा और आपकी आवाज की लाज रखूंगा, और वो इस तरह से बुलंद रहेगी आवाज के लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत किया करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में कुरान की तिलावत करते हैं, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में, पहाड़िस्तान में लोग कुरान की तिलावत करते हैं, दुकान में, मकान
मकान में मैदान में लोग कुरान की तिलावत करते हैं, मगर ए नाना अगर वक्त आएगा तो आपका नवासा हुसैन आपकी आवाज बुलंद रखने के लिए नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा, नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करेगा। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, जब सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया था तो आवाज आ रही थी, ए यजीदियो ये सर कट कर भी बुलंद है, तुम पस्त हो, हुसैन सर बुलंद है। और सबने गौर किया कि लबे हुसैन हिल रहे थे, सबने देखा कि कुरान की तिलावत हो रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, दौना वालों, उमरपुर वालों, बांका बिहार वालों, भागलपुर वालों, मस्जिद में जाना और सजदे करना आसान है, खानकाह में जाना और इल्लल्लाह 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 की ज़रबें लगाना आसान, मदरसे में जाकर कुरान की तिलावत कर लेना आसान, मकान के कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ लेना आसान, जंगल में जाना और जिक्रुल्लाह कर लेना, जिक्रो अज़कार कर लेना आसान। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, जनाबे कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, और मोहम्मद की लाश भी निगाहों के सामने हो, हजरत अली असगर की लाश भी सामने हो, अब्बास अलमदार की लाश भी सामने हो, हुर इब्ने रियाही की लाश भी सामने हो, जनाबे वहाब बिन अब्दुल्लाह कलबी की लाश भी सामने हो, मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत भी सामने हो, मोहम्मद व इब्राहिम की शहादत भी निगाहों के सामने हो, पर्दा नशीनाने हरम की खवातीने अहले बैत की बेबसी और बेचारगी भी सामने हो, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे रुबाब, हजरत शहरबानो और पर्दा नशीनाने हरम की प्यास भी निगाहों के सामने हो। फिर भी मैदान करबला में 72 या 73 जख्म खा लेने के बावजूद करबला की तपती रेत पे सजदा करना और सजदे में जाकर अर्ज करना, ए मौला जो तेरी रज़ा है वही हुसैन की रज़ा है। ये सजदे में जाना और तस्बीह बुलंद करना, अर्ज करना, मौला जो तेरी रज़ा वही हुसैन की रज़ा। ये हिम्मत हुसैन की है, ये जज्बा हुसैन का, ये हौसला हुसैन का, ये इसार हुसैन का, ये कुर्बानी हुसैन की है। और ये इबादत हुसैन की, और ये ऐसी इबादत, ऐसा सजदा हुसैन का ही हिस्सा है, इमाम हुसैन का ही काम। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन के फैजान से माला माल फरमाए, जिक्र हुसैन की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। मैं हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, हजरत इमाम हुसैन की शहादत पेश करूंगा। वो रिक़्क़त भरा बयान इंशाअल्लाह कल होगा। आप हजरात की इस नशीस्त को, मोहब्बत को, हाजिरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और अहले बैत अत्हार का फैज़ान अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार और कलमे शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।